हे कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इनके पार्टनर ने खुद इनसे शादी के लिए बात की है, खुद शादी के लिए प्रपोज़ किया है। 3 साल से ये दोनों एक रिश्ते में थे, लेकिन पार्टनर हमेशा शादी की बात से भागता था, लेकिन इन्होंने आराम से मैनिफेस्ट कर लिया। जादू प्रैक्टिस के अंदर ग्रैटिट्यूड जर्नल में जस्ट थोड़ा-सा लिखा ही और देखिए मैनिफेस्ट हो गया। जो 3 साल में नहीं हुआ, कायदे से देखा जाए तो वो अभी हो गया। हरे कृष्णा शांभवी दी, आप कैसे हो और हमारी पूरी बटरफ्लाई फैमिली कैसी है? मेरी ये सक्सेस स्टोरी जैसे ही आप तक पहुँचे, आप इसे ज़रूर शेयर करना। सब लोगों को बहुत हेल्प होगी, स्पेशली उन रिलेशनशिप वाले लोगों को तो ज़रूर हेल्प होगी, जो लोग अपने पार्टनर से शादी के प्रपोज़ल को चाहते हैं। 3 साल से मैं अपने पार्टनर से शादी के प्रपोज़ल को चाहती थी। इस बीच शादी की वजह से बहुत बार लड़ाई भी हुई। मेरा पार्टनर हमेशा ही शादी के लिए या तो उस टॉपिक को इग्नोर करता था या फिर हम दोनों की इस तरह से लड़ाई हो जाती थी कि पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट ही हो जाता था। अभी पिछले 7 मंथ से मैंने एक चीज़ करनी शुरू की। मैंने अपने पार्टनर से बिल्कुल शादी के टॉपिक को डिस्कस करना बंद किया और ये कहा कि लिसन, आई एम 28 ईयर ओल्ड। मेरी फैमिली देखना स्टार्ट कर चुकी है लड़कों को और तुम्हें अगर मुझसे शादी करनी हो तो तुम खुल कर के बात कर सकते हो। आज के बाद मैं तुमसे शादी की बात कभी नहीं करूँगी। और रही बात हम दोनों के रिलेशन की, तो जब शादी की बात ही नहीं है तो हम बहुत अच्छे और बेस्ट फ्रेंड्स बन कर के रह सकते हैं, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना बोला और आपके वीडियो से ही इसे सीखा भी था। ये ट्रिक मेरे लिए काम कर गई। मेरे पार्टनर मुझसे तब भी बात करते और मैं हमेशा एक बेस्ट फ्रेंड की तरह उनकी हेल्प करती, उनसे बात करती, हम मिलते भी, हम घूमने भी जाते। लेकिन अब रिलेशनशिप ज़ोन मैंने पूरा ख़त्म कर दिया था, उसे नॉर्मल फ्रेंड ज़ोन में रख दिया था और कोई हग करना नहीं, कोई रिलेशनशिप जैसी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं की मैंने, जहाँ पर कोई रोमांटिक बात हो रही हो, तो मैं इग्नोर करने लगी। सच में गर्ल्स ये काम करता है और अगर आप सही से थोड़े से स्ट्रिक्ट होकर के करते हो तो आपके पार्टनर को ये समझ आ जाता है कि अब आपकी पार्टनर आपसे दूर हो रही है। इसी बीच सच में मेरी फैमिली में कुछ रिश्ते भी देखे जा रहे थे। मैंने ये बात अपने पार्टनर को भी बता दी और मैं बिल्कुल कैजुअल होकर के बताती थी, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर। कभी-कभी तो वो गुस्से में कहता था कि हाँ ठीक है, कोई अच्छा-सा रिश्ता आए तो तुझसे शादी कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू-शुरू में तो मुझे बुरा लगता था, फिर मैंने कहा कि ठीक है, ओके, जब तुम्हारी ऐसी मर्ज़ी तो फिर ऐसा ही सही। इतना कह के मैं रिलैक्स हो जाती थी और फिर मैं प्रमोशन के लिए भी काम कर रही थी और मुझे एक एग्ज़ाम भी क्लियर करना था। मैं ऑलरेडी भी एक जॉब करती हूँ और मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ और मैं इस जॉब में भी प्रमोशन चाहती थी जिससे कि मेरा थोड़ा-सा सैलरी भी बढ़ जाए और मेरी पोस्ट भी ऊपर हो जाए। मैं ये दोनों ही चीज़ें कर रही थी। मैंने उसी बीच जादू प्रैक्टिस की और अपने पार्टनर के लिए बस इतना लिखा कि वो खुद मुझे शादी के लिए प्रपोज़ कर रहा है और खुद ही मुझसे शादी करना चाहता है और वही हुआ। 7 मंथ के बाद में मेरा पार्टनर खुद सामने से चल कर के आया। 7 मंथ तक मैंने स्ट्रिक्ट फ्रेंड ज़ोन रखा था। मैं उसकी किसी भी बात से ज़रा-सा भी परेशान नहीं होती थी। बहुत बार वो गुस्सा हो जाता था, फ़ोन पटक देता था, कई बार चीखने लग जाता था। पर एक बात उसकी बहुत अच्छी है, कितना भी गुस्सा हो वो मुझे कभी गाली नहीं देता, कभी ऐसे गंदी चीज़ें नहीं बोलता और उसने मुझसे सीधा बोला कि मैं करूँगा तुझसे शादी, तेरी हिम्मत हुई किसी और से शादी करने की तो मैं तुझे मार दूँगा। मैं बता रहा हूँ तू मुझे इस लेवल तक कभी भी मत लेकर के जाना। बड़ी आई फ्रेंड करने के लिए मुझे पका करके रख दिया है, मुझे तेरा फ्रेंड नहीं बनना है। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मुझे तेरा हस्बैंड बनना है और तू मेरी वाइफ़ बनेगी, वरना मैं तेरा गला दबा दूँगा। और इतना गंदे तरीके का प्रपोज़ल तो शायद ही किसी लड़की को मिला हो। उसके बाद उसने मेरी मम्मी को भी कॉल कर दिया। मेरी मम्मी मेरा पार्टनर है और हमारे बीच में रिलेशन है, इतना तो जानती ही थी। फिर मेरी मम्मी ने कहा, "लड़के तू पागल हो गया है क्या? ठीक है, हो जाएगी शादी, हम बिल्कुल भी टेंशन में नहीं हैं। लेकिन इसके पापा बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, इसलिए तेरे और इसके रिश्ते के बारे में भी नहीं पता, तो वो लड़के देखते हैं।" वो मेरी मम्मी को भी बोल रहा था, "खबरदार जो कोई लड़के देखे तो आप मेरी मम्मी हो और मेरी मम्मी बनोगी। ऐसा कभी भी मत करना।" मेरी मम्मी से भी लड़ रहा था, पर मेरी मम्मी ने उसको सारी सच्चाई बता दी। फिर उसने कहा कि नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप अंकल से बात करो, नहीं तो मुझे मौका दो। तो मेरी मम्मी बोली कि नहीं,
नहीं, तेरी जो लैंग्वेज है इसमें तू बात करेगा तो अच्छे खासे रिश्ते को भी ख़राब कर देगा। लड़की के लिए हम लड़का ढूँढ रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी तेरी बात करूँगी, तू टेंशन मत लेना और तू सामने से कोई भी कॉल नहीं करना और थोड़ा बात करने की तमीज़ सीख जा। मेरी मम्मी से उसकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो गई है और अब वो दोनों बहुत ही खुल के बात करते हैं। जब हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई थी तब मैंने अपनी मम्मी से अपने पार्टनर की बात भी करनी बंद कर दी थी और फैमिली में बोल दिया था कि ठीक है भाई लड़के देख लो, वो शादी के लिए कुछ नहीं बोल रहा। तब मेरी मम्मी ने कहा था कि ठीक है कोई बात नहीं। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड है और बातों को समझती है, लेकिन मेरे पापा तक बात करने में कई बार वो भी डर जाती है। इसलिए मेरे रिश्ते के बारे में उन्होंने पापा से बात नहीं की और मम्मी-पापा मिल कर के रिश्ता ढूँढ रहे थे। क्योंकि मेरा पार्टनर शादी की बात ही नहीं करता था, तो मैं अपने प्यार के चक्कर में अपने पेरेंट्स को थोड़ी ना दुःख दे सकती हूँ। इसलिए मैं बिल्कुल शांत हो गई और देखिए मेरा मैनिफेस्टेशन कैसे अजीब से तरीके से पूरा हुआ है। मेरे पार्टनर का रवैया देखिए, वो एकदम पागल हो चुका है मुझसे शादी करने के लिए और कमिटमेंट तो कमिटमेंट, प्रपोज़ल तो प्रपोज़ल, मेरी मम्मी तक को उसने अपनी बातों में फँसा लिया और मेरी मम्मी बोलती है कितना प्यारा लड़का है, कितनी अच्छी-अच्छी बातें करता है। मैंने फिर भी उसको डाँट दिया है लेकिन वो बातें बड़ी अच्छी करता है। थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच कि आपने अपनी प्यारी-सी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर की। इसके अंदर इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ जादू प्रैक्टिस के अंदर अपने ग्रैटिट्यूड में थोड़ा-सा डाला, लेकिन इनका डिटैचमेंट का लेवल देखिए ज़रा आप। अपने पार्टनर को बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो करके ही फ्रेंड ज़ोन में रख दिया, वरना फ्रेंड ज़ोन में आने के बाद तो ऐसा होता है, हम फ्रेंड ज़ोन में हम कैसे रहें? वो थोड़ा-सा चीख देगा, चिल्ला देगा, गुस्सा कर देगा, फ़ोन पटक देगा, सामने वाले की हालत ख़राब हो जाएगी, अरे! मुझे छोड़ कर के ना चला जाए। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये एकदम रिलैक्स हो गए। सामने से इंसान आ गया चल कर के, तो ईज़ी रहा करो, टेंशन बिल्कुल मत लिया करो, आराम से मैनिफेस्ट होता है, ठीक है? बस थोड़ा-सा डिटैच होना सीख जाओ। जादू प्रैक्टिस की सबसे ख़ासियत ही ये है कि वो आपको डिटैच होना सिखा देती है। तो अगर डिटैच नहीं हो पा रहे हो, तो एकदम लग करके फुल डेडिकेशन के साथ सिर्फ़ 56 डेज़ की प्रैक्टिस है, एक बार ज़रूर कर लो। अगर आप करते हो तो डेफ़िनेटली आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, खुद की हीलिंग तो होगी ही होगी, सेल्फ लव बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मैनिफेस्टेशन भी पूरा हो जाएगा। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।